Hello students, good evening. Today we are reading lesson 15, The Girl with Crutches. गर्ल में लड़की, क्रचेज होता है बैसाखी, जो दिव्यांग लोग अपने जिनके पैर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो बैसाखी के सहारे चलते हैं। तो यहाँ पर एक लड़की है बैसाखी वाली, उसी के बारे में मैंने ये जो लेसन है वो है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि डू यू नो एनी पर्सन हु इज डीफ, डम, ब्लाइंड और लेम। क्या पर्सन मैंने किसी ऐसे आदमी को आप जानते हैं जो अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो या माने अपंग हो। इज इट प्रॉपर टू थिंक दैट सच पर्सन आर वर्थलेस और बर्डन ऑन द सोसाइटी? Is it proper to think that such person are worthless or burden on society? क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग वर्थलेस माने बिना उनकी कोई कीमत नहीं होती, या हमारी सोसाइटी पर, हमारे समाज पे वो बर्डन माने भार हैं, बर्डन में भार। कैन यू नेम सम फेमस पर्सन्स हु आर फिजिकली चैलेंज्ड? क्या आप कुछ ऐसे लोगों के नाम बता सकते हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड माने शारीरिक रूप से विकलांग थे, दिव्यांग थे, लेकिन वो प्रसिद्ध हुए? उसी की कहानी है। इट वॉज ए मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह थी। आई वॉज बिजी इन माई ऑफिस प्रिपेयरिंग ए रिपोर्ट ऑन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। मैं अपने ऑफिस में स्कूल के बच्चों की एक रिपोर्ट बनाने में व्यस्त था। बिजी, ऑफिस प्रिपेयरिंग मैंने बनाना, a report on out of school children. The classes were running properly. सभी कक्षाएं properly माने नियमतः चल रही थी। May I come in, sir? A silky voice came into my ears. एक प्यारी सी आवाज़, खूबसूरत सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। May I come in, sir? सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? I raised my head and saw a girl with crutches स्टैंडिंग एट द डोर। आई रेज्ड माई हेड, मैंने अपना सर उठाया, हेड, एंड सा ए गर्ल विथ क्रचेस, मैंने एक लड़की को देखा जो बैसाखी में थी, जो बैसाखी लिए हुए थी। स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे पर खड़ी थी। एन एडरली लेडी क्लैड इन ए साड़ी वाज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड हर, और उसके साथ एक औरत थी जो उसके बगल में साड़ी पहने हुए खड़ी थी। बिहाइंड मैंने बगल में, स्टैंडिंग मैंने खड़ी थी, एल्डरली मैंने थोड़ी उम्र दराज औरत थी, लेडी मैंने औरत। प्लीज़ कम इन, आई सेड। दे कम इन, फिर मैंने कहा कि हाँ हाँ कृपया अंदर आएँ। दे कम इन, वे अंदर आए। आई ऑफर्ड द लेडी ए चेयर टू सिट ऑन। ऑफर मैंने बोलना कि उस औरत से मैंने कहा कि आप आइए और इस कुर्सी पर बैठिए। आई आल्सो आस्क्ड द गर्ल टू सिट बट सी पोलाइटली रिफ्यूज्ड। मैंने उस लड़की से भी कहा कि तुम भी इस कुर्सी पर बैठ सकती हो, लेकिन उसने बड़ी दयालुता के साथ रिफ्यूज्ड मैंने मना कर दिया। थैंक यू सर, बट आई वुड बेटर कीप स्टैंडिंग। उस लड़की ने कहा कि धन्यवाद सर, लेकिन मैं खड़े में ही ठीक हूँ। बेटर कीप स्टैंडिंग मैंने मुझे खड़े में ही ठीक है। वॉट कैन आई डू फॉर यू? आई आस्क्ड द लेडी। तो मैंने उस औरत से कहा, जो उम्र दराज औरत थी, उस औरत से कहा कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू? बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मास्टर साहब, सी इज़ माई डॉटर। मास्टर साहब, ये मेरी बेटी है। डॉटर मैंने पुत्री है। सी वॉन्ट्स टू गेट एडमिशन इन योर स्कूल, सी सेड। वो कह रही है कि वह आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है, प्रवेश लेना चाहती है। नाउ आई लुक्ड एट द गर्ल अगेन। तो मैंने फिर उस लड़की को देखा। सी वॉज अबाउट 10 ईयर ओल्ड, वो लगभग 10 साल की थी। एंड हैड एन इनोसेंट लवली फेस, और उसका जो चेहरा था, उसका जो इनोसेंट लवली फेस, जो चेहरा था वो मासूम। इनोसेंट माने होता है मासूम, लवली माने आकर्षक फेस। उसका चेहरा जो था वो मासूम था और आकर्षक था। सी वॉज स्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ द क्रचेज अंडर हर आर्मपिट।
वह अपने कांख में दबे हुए बैसाखियों के सहारे खड़ी थी। हर राइट लेग वॉज थिन एंड शॉर्ट। जो उसका दाहिना पैर था वह थिन माने होता है पतला, शॉर्ट माने छोटा। उसका पैर जो था दाहिना पैर वह पतला और छोटा था। व्हाट इज़ योर नेम बेटा, आई आस्क्ड हर। तो मैंने उससे कहा कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है। सर माई नेम इज़ सबरा, सबरा तरन्नुम। सर मेरा नाम सबरा है, सबरा तरन्नुम। मे आई गेट एडमिशन इन द स्कूल सर, सी आस्क्ड मी। उसने मुझसे कहा कि सर क्या मुझे आपके स्कूल में प्रवेश मिल सकता है। बिफोर आई कुड रिप्लाई हर मदर इंटरप्टेड। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब दे पाता, कुड रिप्लाई मैंने कुछ उसका रिप्लाई मैंने उत्तर देता, हर मदर इंटरप्टेड तो उसकी माँ ने, इंटरप्टेड मैंने उस लड़की की माँ ने, इंटरप्टेड मैंने हस्तक्षेप किया। तरन्नुम इज़ ए वेरी अनफॉर्चुनेट गर्ल। उसकी माँ ने कहा कि तरन्नुम इज़ ए वेरी अनफॉर्चुनेट गर्ल। तरन्नुम जो है वह एक बहुत दुर्भाग्य वाली लड़की है। अनफॉर्चुनेट माने होता है दुर्भाग्य वाली लड़की। सी सफर्ड फ्रॉम पोलियो व्हेन सी वॉज ओनली 3 years ओल्ड। यह जब 3 साल की थी तभी इसको यह पोलियो से ग्रसित हो गई। सफर्ड माने ग्रसित हो जाना। ही वेंट टू मेनी डॉक्टर्स बट इन वेन। ही वेंट टू मेनी डॉक्टर्स, हम लोग इसे कई जगह लेकर गए, यह कई डॉक्टरों के पास गई, बट इन वेन लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। सी इज़ अनेबल टू यूज़ हर लेग्स, हर राइट लेग्स। यह अपना दाहिना पैर कभी प्रयोग में नहीं ला सकती। अनेबल मैंने कभी नहीं, राइट लेग मैंने दाहिना पैर कभी यूज में नहीं लगती। सी इज़ ए हैंडीकैप्ड। यह एक हैंडीकैप्ड मैंने दिव्यांग। सी इज़ ए हैंडीकैप्ड, यह एक दिव्यांग है। ए बर्डन ऑन द फैमिली, और यह हमारे परिवार पर बोझ है। बर्डन मैंने होता है बोझ, फैमिली मैंने परिवार पर। नाउ सी इंसिस्ट ऑन गोइंग टू स्कूल। अब बोल रही है कि मुझे स्कूल जाना है। इज़ इट पॉसिबल सर, क्या यह संभव हो सकता है सर। हाउ कैन सी कीप पेस विथ अदर इन दिस क्लास। पता नहीं कैसे दूसरे बच्चों की तरह यह दूसरे बच्चों के साथ यह चल पाएगी, दूसरे बच्चों के समान अपनी गति रख पाएगी, दूसरों बच्चों के जैसे दूसरे बच्चे करते हैं वैसे कर पाएगी। आफ्टर ऑल सी इज़ नॉट लाइक अदर गर्ल्स, क्योंकि यह और बच्चों की तरह और लड़कियों की तरह यह नहीं है। प्लीज़ डोंट से सो। सी इज़ नाइदर अनफॉर्चुनेट नॉट handicapped. She is a child with special needs. There are thousands of people like her, I said. फिर मैंने कहा कि प्लीज़ डोंट से सो, कृपया इस तरह की बातें न बोलें। डोंट से सो, इस तरह की बातें न बोलें। सी इज़ नाइदर अनफॉर्चुनेट नॉर हैंडीकैप्ड। अनफॉर्चुनेट मैंने दुर्भाग्यशाली। सी इज़ नाइदर, ना तो ये दुर्भाग्यशाली है, नॉर हैंडीकैप्ड, और ना ही ये दिव्यांग है। सी इज़ ए चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। यह एक ऐसी बच्ची है, स्पेशल नीड्स, नीड्स माने आवश्यकता, स्पेशल माने विशेष। यह एक ऐसी बच्ची है जिसको विशेष आवश्यकता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइक हर, आई सेड। मैंने उससे कहा कि ऐसे हजारों लोग हमारे दुनिया में हैं। यू मीन यू कैन एडमिट हर इन द स्कूल। सी वॉज स्टिल नॉट श्योर। अभी वह जो उसकी जो बच्ची थी, उससे जो बड़ी वाली औरत थी, वो कह रही कि यू मीन यू कैन एडमिट हर इन स्कूल। इसका मतलब कि आप इसका प्रवेश अपने स्कूल में ले सकते हैं। ऑफ कोर्स, एंड वी शैल प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज़ फॉर हर, आई सेड इन ए फर्म वॉइस। मैंने पूरे दृढ़ शब्दों के साथ, मैंने कड़े शब्दों के साथ मैंने उससे कहा कि हाँ बिल्कुल, एंड वी शैल प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज़ फॉर हर, और हम इसके लिए विशेष व्यवस्था करेंगे। आई सा द गर्ल साई इन रिलीफ। फिर मैंने चेहरे देखा, बच्चे का चेहरा देखा, उसमें उसको बहुत आराम मिला। मेरे शब्दों को सुनकर उसे बहुत आत्म शांति मिली। आई कॉल्ड मंजू मैडम एंड आस्क्ड हर टू इंटरव्यू द गर्ल टू डिसाइड अबाउट द क्लास। फिर मैंने मंजू मैडम को बुलाया
और उनसे कहा इंटरव्यू लेने के लिए, एक साक्षात्कार लेने के लिए, द गर्ल टू डिसाइड, निर्णय हो सके, बट अबाउट द क्लास, कि उसका किस क्लास में एडमिशन होगा। आफ्टर हाफ एन आवर शी केम बैक विद द गर्ल, आधे घंटे बाद मंजू मैडम वापस आई। बोली, क्या बोली? सर तरन्नुम इज़ एन आउटस्टैंडिंग गर्ल, तरन्नुम जो है वो आउटस्टैंडिंग माने कमाल की लड़की है। सी कैन ईजली बी एडमिटेड इन क्लास 6, इसका तो खूब आराम से, बड़े आराम से 6 में एडमिशन हो जाएगा। मंजू मैडम ने कहा। तरन्नुम प्रूव्ड हर सेल्फ इन आइडियल स्टूडेंट, तरन्नुम हर जगह, तरन्नुम ने अपने आप को प्रत्येक जगह एक व्यवस्थित स्टूडेंट, आइडियल माने एक व्यवस्थित, स्टूडेंट माने शिक्षार्थी की तरह अपने आप को हमेशा पेश किया। सी बिकम वेरी पॉपुलर इन द स्कूल इन नो टाइम, और बहुत कम समय में वह पूरे स्कूल में फेमस माने प्रसिद्ध हो गई, सब लोग उसे जान गए। सी वॉज ए गुड सिंगर एंड पेंटर एज वेल, वह एक अच्छी गायिका और पेंटिंग बनाने वाली माने कलाकार भी थी। हाउएवर शी सीम टू पिटी हर सेल्फ व्हेन सी वाज अदर स्टूडेंट्स प्लेइंग कबड्डी और कित ड्यूरिंग लंच आवर। हाँ, थोड़ी सी उसको तकलीफ़ होती थी, थोड़ा सा उसको गिल्टी फील मैंने थोड़ी सी उसको यह महसूस होता था जब सारे बच्चे कबड्डी और कित खेलते थे लंच में, तो थोड़ा सा उसको अपने अंदर हीन भावना दिखाई पड़ती थी। ऑन सच ओकेशंस आई यूज टू नरेट टू हर द सक्सेस स्टोरीज ऑफ हेलन केलर, लुइस ब्रेली, मिल्टन, होमर, स्टीफन हॉकिंस, सूरदास, रविंद्र जैन एंड सुधा चंद्र, और मैं उसे इन सारे अवसरों पर इन महान लोग जो हेलन केलर हैं, लुइस ब्रेली हैं, मिल्टन हैं, होमर हैं, स्टीफन हॉकिंस हैं, सूरदास है, रविंद्र जैन हैं और सुधा चंद्रन हैं, मैं इनकी कहानियाँ इनकी सफलता की कहानियाँ मैं उन्हें उस लड़की को सुनाता था। इट गेव हर इंस्पायरेशन एंड रेज ऑफ होप पिप्ड थ्रू हर आइज, और ये जो कहानियाँ थी ये उसको इंस्पायर मैंने प्रोत्साहित करती थी, इंस्पायरेशन मैंने प्रोत्साहित करती थी। एंड रेज ऑफ होप पिप्ड थ्रू हर आइज, और उसकी आँखों में एक रोशनी मैंने होप, आशा की एक रोशनी जलाती थी। टाइम रोल्ड ऑन, समय बीतता गया। आई रिटायर्ड फ्रॉम माई जॉब, मैं अपनी जॉब से, अपनी नौकरी से, नौकरी से रिटायर हो गया। वन डे ए 3-व्हीलर डैश्ड मी, एक दिन मुझे एक 3-व्हीलर ने धक्का मार दिया। आई फेल डाउन एंड बिकम अनकॉन्शियस, मैं ज़मीन पर गिर गया और अनकॉन्शियस मैंने बेहोश हो गया। व्हेन आई ओपनड माई आइज, फिर मैंने जब आँख खोली, आई फाउंड माई सेल्फ इन ए हॉस्पिटल, मैंने अपने आप को एक अस्पताल में पाया। माई लेग वॉज बैंडेज, बैंडेज मैंने होता है पट्टी से बंधा हुआ, मेरा पैर जो था वो पट्टी से बंधा हुआ था। ए डॉक्टर केम टू मी, एक डॉक्टर मेरे पास आई। हर फेस लुक्ड फैमिलियर, उसका चेहरा तो जो था वो मुझे देखा हुआ लग रहा था, जाना हुआ लग रहा था। वेयर एम आई मैडम, व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी, आई आस्क्ड एनेक्सली, तो मैंने उत्सुकतापूर्वक उनसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ मैडम, और व्हाट हैपेंड टू मी, हैपन मैंने मेरे साथ क्या हैपन मैंने घटित होना, मेरे साथ क्या हुआ है। यू आर इन द हॉस्पिटल, तो फिर उसने औरत ने कहा कि तुम अस्पताल में हो, आप अस्पताल में हैं। यू हैड मेट विथ एन एक्सीडेंट बट नाउ यू आर आउट ऑफ डेंजर, आपका एक्सीडेंट हुआ है लेकिन अब आप खतरे से बाहर हैं। राज सर प्लीज़ डोंट कॉल मी मैडम, राज सर मुझे आप मैडम न कहें। व्हाट, हाउ डिड यू नो माई नेम, आई इंक्वायर्ड, मैंने फिर पूछा कि अरे क्या तुम मेरा नाम कैसे जानती हो। ओ सर यू डोंट रिकॉग्नाइज मी, नो सर, ओ सर आप मुझे पहचान नहीं रहे, रिकॉग्नाइज मैंने पहचान करना, आप मुझे पहचान नहीं कर रहे। आई एम सबरा, मैं सबरा हूँ, सबरा तरन्नुम, यूर एक्स स्टूडेंट, सी सेड, उसने कहा कि मैं सबरा हूँ, सबरा तरन्नुम, आपकी पुरानी स्टूडेंट, विद्यार्थी। यू मीन द गर्ल विथ क्रचेस,
ओह, इसका मतलब लड़की जो बैसाखी से चलती थी। यस सर, हाँ सर। योर इंस्पायरेशन वर्कड, आपका जो प्रोत्साहन था, आप जो मुझे प्रोत्साहित करते थे, वह काम कर गया। नाउ आई एम ए डॉक्टर, मैं इस समय एक डॉक्टर हूँ। आई ज्वाइन दिस हॉस्पिटल ओनली लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते ही यह अस्पताल में ज्वाइन किया है। एंड सर, आई एम यूजिंग जयपुर लिम्स एंड नाउ आई एम नॉट द गर्ल विथ क्रचेस नाउ। उसने कहा कि मैंने जो जयपुर वाले अंगों को अब यूज़ किया है, मैंने अब प्रयोग में लाती हूँ, और अब मैं वो लड़की नहीं हूँ। क्रचेज मैंने बैसाखी वाली। हर स्माइल वाज सो सूथिंग, उसकी उसकी जो जो स्माइल थी, जो हंसी थी, वह सूथिंग मैंने शांति देने वाली थी। अब क्वेश्चन आंसर देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओनली। हु इज आई इन द स्टोरी? इस कहानी में आई कौन है? हु वॉज द एल्डरली लेडी? जो बूढ़ी औरत थी वो कौन थी? थोड़ी जो बूढ़ी माने जो उम्रदराज औरत थी वो कौन थी? वाई हैड द गर्ल कम टू स्कूल? वो लड़की स्कूल क्यों आई थी? विच क्लास वॉज द गर्ल्स एडमिटेड इन? कौन सी क्लास में उस लड़की का एडमिशन हुआ था? हु वॉज द डॉक्टर? डॉक्टर कौन था? आंसर द वर्ड और सेंटेंस। अब इसमें इनका भी आंसर देना। व्हाट वाज द टीचर डूइंग इन हिज ऑफिस? जो अध्यापक थे वो अपने ऑफिस में क्या कर रहे थे? विच लेग ऑफ द गर्ल वाज अफेक्टेड बाय पोलियो? उस लड़की के कौन सा पैर पोलियो से ग्रसित था? व्हाट डिड द गर्ल डू व्हेन अदर स्टूडेंट्स प्लेड? जब दूसरे स्टूडेंट्स प्लेड खेलते थे तो वो लड़की क्या करती थी? व्हाट डिड द गर्ल बिकम एट लास्ट? आखिर में वो लड़की क्या बनी? वाई डिड द गर्ल से प्लीज़ डोंट कॉल मी मैडम? उस लड़की ने उस बूढ़े आदमी से ये क्यों कहा कि आप मुझे मैडम मत कहिए? वाई डिड द टीचर कॉल द गर्ल ए चाइल्ड विद स्पेशल नीड? वाई डिड द टीचर कॉल द गर्ल ए चाइल्ड विद स्पेशल नीड? उस अध्यापक ने ये क्यों कहा कि इस लड़की को एक विशेष आवश्यकता है? स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाली लड़की है। वाई डिड द मदर कॉल द गर्ल ए बर्डन? उसकी माँ ने उसे भार क्यों कहा? वाज सी रियली ए बर्डन ऑन द फैमिली? क्या वास्तव में वो लड़की उस परिवार पर भार थी? हाउ डिड द टीचर अनकरेज द गर्ल? हाउ डिड द टीचर इनकरेज द गर्ल? अध्यापक ने उस लड़की को प्रोत्साहित कैसे किया? हाउ डिड तरन्नुम प्रूव दैट शी वॉज नॉट इन्फीरियर टू अदर चिल्ड्रेन? तरन्नुम ने ये कैसे मैंने एहसास दिला, कैसे सिद्ध किया कि वह अन्य बच्चों से अलग नहीं है? ठीक है, अब ये गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ शब्द दिए हैं, इनकी मीनिंग निकालना है। राइट द वर्ड्स दैट आर अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। ये नीचे शब्द जो दिए हैं इनका हमको अपोजिट निकाल लेना है बुक से ही। और ये फिल इन द ब्लैंक्स है, भर लेना है। सो यट ग्रामर पोर्शन है। फिजिकली चैलेंज पर्सन, सर्टिफिकेट बनाने के लिए दिया हुआ है, कैसे सर्टिफिकेट भरेंगे। यहाँ पर कुछ ट्रांसलेशन दिए हुए हैं। ये कुछ सेंटेंस दिए हुए जिसको अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करना है। बस इतना ही है। थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि आपको मेरी टीचिंग या पढ़ाने का ढंग आपको यदि अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मैं नया जैसे ही वीडियो डालूं आपको पता चले। आप बेल आइकन दबा सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के और भी लेसन पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।